हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम आपके वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज योर डे 5 ऑफ योर कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज। इसमें एसएससी स्टेनो 2025 में जितने भी आपकी वोकैब पूछी गई है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले की जो 4 वीडियोस हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कुछ सिनोनिम्स हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं, and let's come to the next word. ओके, एग्जैजरेट हमने डिस्कस कर लिया था। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है? टू इरिटेट और अनॉय समवन इंटेंसली। किसी को आप बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्जैस्परेट। सिनोनिम्स क्या है देखिए, अनॉय, इरिटेट, इन्फ्यूरिएट, प्रोवोक, एग्रीवेट, अपसेट, वेक्स, एनलार्ज। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए। अनॉय, इरिटेट, इन्फ्यूरिएट, प्रोवोक, एग्रीवेट, अपसेट, वेक्स या फिर enrage, सॉरी नॉट enlarge, enrage। ओके, निमोनिक कैसे याद रखोगे आप? देखो, एग्जैस्परेट में सेपरेट आ रहा है, एग्जैस्परेट में सेपरेट आ रहा है, तो कोई ऐसा काम करना जिससे सामने वाले का पेशेंस उससे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है, उसे हम एग्जैस्परेट कहते हैं। सामने वाले को आप इरिटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनॉय कर रहे हैं, चिड़चिड़ा बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के दिखाना, और एग्जैस्परेट का मतलब होता है इरिटेट करना, एग्जैस्परेट। ठीक है, देखो, हिज रूड बिहेवियर एग्जैस्परेटेड हिज टीचर। उसके रूड बिहेवियर ने टीचर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, गुस्से में ला दिया, अनॉय कर दिया। ठीक है, क्रोधित करना या फिर अत्यधिक परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा भव्य है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसे हम एक्सक्विजिट कहते हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, है ना, डेलिकेट एंड फाइनली मेड, उसे हम कहते हैं एक्सक्विजिट, यानी कोई चीज जो अति सुंदर है। सिनोनिम्स देखिए, डेलिकेट, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, रिफाइंड, एक्सक्विजिट तो है ही, सुपर्ब, मैग्निफिसेंट एंड ग्रेसफुल। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब निमोनिक कैसे याद रखेंगे आप? एक्सक्विजिट है तो एक्सक्विजिट में एक्स आ रहा है और एक्स से होता है एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा हटा दो, एक्सीलेंट, है ना। कोई चीज जो एक्सीलेंट है, बहुत ही खूबसूरत है ना। समथिंग एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल कैचेस एवरीवन्स अटेंशन। जो चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर है वो हर सबका अटेंशन कैच कर लेती है ना। तो एक्सक्विजिट से आप एक्सीलेंट याद रख सकते हो, और एक्सीलेंट से याद रखना कि कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। सेंटेंस देखिए, शी वोर एन एक्सक्विजिट सिल्क साड़ी। तो जो उनकी सिल्क साड़ी थी वो बहुत ही एक्सक्विजिट थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही फाइनली उसे बनाया गया था। ठीक है, तो शी वोर एन एक्सक्विजिट सिल्क साड़ी एट द वेडिंग। ऑलराइट, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो बहुत कमजोर है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ या एनर्जी नहीं है, जो कमजोर है या निर्बल है। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? वीक है, फ्रेल, फ्रेजाइल, इनफर्म, डेलिकेट, debilitated, helpless and powerless. Weak, frail, fragile, infirm, delicate, debilitated, helpless and powerless. अब फीबल में देखो, फीबल निमोनिक क्या होगा? फीबल है, फीबल से फ्यू याद रखना। ठीक है, तो किसी ऐसी चीज में जो मसल्स बहुत कम है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसमें बहुत ही फ्यू मसल्स हैं। फ्यू का नेगेटिव मीनिंग होता है ना, फ्यू का क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब बहुत कम, है ना। फ्यू का मतलब होता है कम, तो जिसमें बहुत कम मसल्स हैं उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ होगा।
मसल से ही तो स्ट्रेंथ आती है ना, समवन विथ लिटिल स्ट्रेंथ इज फीबल। ठीक है, देखो, द ओल्ड मैन स्पोक इन अ फीबल वॉइस। सामने वाला जो इंसान था, जो ओल्ड मैन था, वो बहुत ही कमजोर आवाज में बात कर रहा था, बहुत ही फीबल आवाज में, ठीक है, या फ्रेजाइल आवाज में। फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा। फॉस्टर इज अ वेरी कॉमन वर्ड, और फीबल भी अक्सर हर एग्जाम में आपको देखने मिल जाता है। फॉस्टर टू encourage और सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग डिजायरेबल। किसी चीज के डेवलपमेंट में अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं, या आप उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, तो आप किसी चीज को फॉस्टर कर रहे हैं। ठीक है, फॉस्टर का मतलब क्या हो गया, पालन पोषण करना, या किसी चीज को प्रोत्साहित करना, उसको इनकरेज करना। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, प्रमोट, encourage, support, cultivate, develop, advance, nurture या फिर strengthen। ये आपके कुछ synonyms हो गए। अब निमोनिक आप कैसे याद रख सकते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, या फॉस्टर होम्स, फॉस्टर होम्स के बारे में सुना होगा। फॉस्टर होम्स, इसमें क्या होते हैं, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, या फिर वो ऑर्फन है, या किसी रीजन से उन्हें बेसिकली उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया गया है, तो उनको फॉस्टर होम में भेजा जाता है, फॉस्टर पेरेंट्स के साथ, जो उनका पालन पोषण करते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो उनको नर्चर करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं से फॉस्टर पेरेंट्स आ रहा है, फॉस्टर होम आ रहा है, जिसमें जो चिल्ड्रन होते हैं, वो फॉस्टर केयर सिस्टम के जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं या उनको नर्चर करते हैं। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, टू हेल्प समथिंग ग्रो, है ना, प्रोत्साहित करना या पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल शुड फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। स्कूल को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच क्रिएटिविटी को इनकरेज करना चाहिए, है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फ्रिवलस। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। निमोनिक से हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इजिली याद रहे ये चीजें, और आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, राइट। चलो, फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई सीरियस पर्पस नहीं है या वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तुच्छ सी बातें हैं, हल्की फुल्की बातें हैं, जिसमें कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है, तो ये किसी पर्सन के लिए भी यूज होता है और किसी बात के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी बातें हैं तो उसे हम बोलेंगे फ्रिवलस, या कोई पर्सन है जो बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें करता है, काम की बातें नहीं करता, उसे भी हम फ्रिवलस बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, सिनोनिम्स देखो, ट्रिवियल, सिली, पेटी, फूलिश, सुपरफिशियल, फ्रिवलस, वर्थलेस एंड इनसिग्निफिकेंट। निमोनिक कैसे याद रखोगे, फ्री, फ्रिवलस में आ रहा है फ्री, फ्री सुनाई देता है जब फ्रिवलस बोलते हैं, तो फ्री है। अगर कोई इंसान बिल्कुल फ्री, उसको खुला छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा वो। ठीक है, कोई सीरियस टास्क नहीं करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, और सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रिवलेस है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लोग फ्रिवलेस होते हैं वो क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातों से उनको सिर्फ मतलब होता है, काम की बात वो नहीं करते, उसे हम फ्रिवलेस बोलेंगे। जैसे ट्रिवियल हो गया, सिली हो गया, पेटी, फूलिश, सुपरफिशियल, वर्थलेस या फिर इनसिग्निफिकेंट। फ्रिवलेस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सीरियसनेस नहीं है उसमें। ठीक है, द कोर्ट डिसमिस्ड द फ्रिवलेस कंप्लेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाई, टू गिव प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और डिलाइट। ठीक है, किसी को संतुष्ट करना या फिर प्रसन्न करना, उसको वैलिडेट करना, ग्रेटिफाई करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेटिस्फाई, प्लीज, डिलाइट, ग्लैडन, कंटेंट, फुलफिल, cheer and indulge। ये आपके ग्रेटिफाई के सिनोनिम्स होते हैं। ग्रेटिफाई जब आप बोलते हैं, निमोनिक ध्यान रखो, ग्रेटिफाई जब आप बोलते हैं तो ग्रेटिफाई से ग्रेटिट्यूड मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो अगर कोई
सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप ग्रेटफुल फील करते हैं, है ना। तो ग्रैटिफाई का मतलब ही होता है कि आपको कोई सेटिस्फाई कर रहा है, आपको कोई डिलाइट कर रहा है, कोई खुश कर रहा है। एक्सक्यूज मी। द अवार्ड ग्रैटिफाइड ऑल हिज हार्ड वर्क। ठीक है, अवार्ड ने उसके सारे हार्ड वर्क को क्या किया, ग्रैटिफाई किया, यानी सेटिस्फाई, डिलाइट। ठीक है, चलिए। इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है, एडजेक्टिव है ये भी। इंसोलेंट, showing rude and arrogant lack of respect, अभद्र, उद्दंड या फिर असभ्य, असभ्य। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, इंसोलेंट के, कोई बहुत ही ज्यादा क्या है, इंसल्टिंग है तो इंसोलेंट है। ठीक है, देखो, डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, एरोगेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, ऑफेंसिव या फिर कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स होते हैं। इंसोलेंट को कैसे याद रखोगे, देखो, ये नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो, इंसोलेंट का मतलब है, इंसोलेंट में इंसल्ट आ रहा है ना। तो जो लोग बहुत ही इंसल्टिंग होते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं, उनको हम इंसोलेंट कह सकते हैं, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, देखो, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, डिसरिस्पेक्टफुल, ये चारों काफी ज्यादा आपको एसएससी एग्जाम्स में स्पेशली देखने को मिलते हैं। ठीक है, द एम्प्लॉय वाज पनिश्ड फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर, इंसोलेंट यानी इंसल्टिंग, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, है ना, रूड बिहेवियर या फिर एरोगेंट कह लो। चलिए नेक्स्ट वर्ड, जुवेनाइल, बहुत कॉमन है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल, चाइल्डिश कह लीजिए, यंग लोगों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, रिलेटिंग टू यंग पीपल या फिर बिहेविंग इन अ चाइल्डिश मैनर। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल बच्चे की तरह बचपना कर रहा है तो उसे हम जुवेनाइल बोलेंगे, या फिर जो यंग पीपल से कोई चीज रिलेटेड है तो उसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, चाइल्डिश, यंग, अडोलेसेंट, यूथफुल, इमैच्योर, जुवेनाइल, बॉयिश या फिर इनफैंटाइल। ठीक है, नेमोनिक देखो, जुवेनाइल में जूनियर आ रहा है ना, जुवेनाइल से आपका जूनियर आ रहा है, तो जूनियर यानी यंग लोगों के बारे में जो चीज है उसे हम जुवेनाइल बोलते हैं। और जुवेनाइल देखिए एडजेक्टिव भी होता है, यंग या फिर चाइल्डिश, और नाउन भी होता है, जिसको हम कहेंगे किसी यंग पर्सन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसे आप जुवेनाइल कह सकते हैं, वो नाउन हो जाएगा। हिज जुवेनाइल बिहेवियर अनॉयड एवरीवन, यानी कि उसका चाइल्डिश बिहेवियर जो था, बचपना, वो सबको इरिटेट कर रहा था, अनॉय कर रहा था। लोथ, लोथ का मतलब क्या होता है, वर्ब है। लोथ का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना, नफरत करना। ठीक है, टू फील इंटेंस डिसलाइक और डिसगस्ट फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज से घृणा करना, अत्यधिक नापसंद करना, टू हेट समथिंग। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, हेट, डिटेस्ट, अबॉर, डिस्पाइज, डिसलाइक, लोथ, स्कॉर्न या फिर अबोमिनेट। ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हैं, हेट, डिटेस्ट, अबॉर, डिस्पाइज, डिसलाइक, लोथ, स्कॉर्न या फिर अबोमिनेट। अब लोथ निमोनिक क्या कैसे याद रखेंगे, जब आप लोथ लिखते हैं तो लॉट आ रहा है, लॉट ऑफ हेट, है ना। तो अगर किसी चीज के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नफरत है तो उसे हम लोथ बोलते हैं। ठीक है, आई लोथ डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी। ठीक है, सो आई हेट डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी। क्लियर, चलिए। ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस क्या होता है, excessively obedient or attentive in a service
servile manner usually to gain favor. obscure, आपने सुना होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा मक्खन मलाई लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना? तो उन्हीं चापलूस को बोला जाता है ऑब्सक्यूअस। देखिए, चापलूस हो गया या फिर अत्यधिक आज्ञाकारी। बिल्कुल, कुछ लोगों को एक फ्रेज है यूज किया जाता है उनके लिए, टीचर्स पेट, है ना? टीचर्स पेट क्या होता है? आपने देखा होगा क्लास में एक स्टूडेंट, स्कूल्स में जनरली ऐसा होता है जो टीचर की हर एक बात मानता है, बहुत ही ब्लाइंडली उनको फॉलो करता है ना? तो उसे हम टीचर्स पेट कह देते हैं कैजुअल लैंग्वेज में। तो वो क्या है? एक्सक्यूज मी, ऑब्सिक्वियस है। वो बहुत एक एक बात उनकी मान रहे हैं, ठीक है? या तो चापलूस है या फिर बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है। सिनोनिम देखो, सबमिसिव है ना? खुद को सबमिट कर दे रहे हैं, बहुत ही सबमिसिव है। सर्वाइल है, ओबीडियंट है, फॉनिंग है, साइकोफैंटिक है, डॉसाइल है, कंप्लायंट या फिर सबसर्विएंट। ठीक है? निमोनिक कैसे याद रखेंगे? आप किसी को ओबे करते हैं, ओबे मतलब मानना किसी की बात, उसको फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है? तो आप अगर आप किसी की हर बात ओबे कर रहे हैं तो उसे हम एक्सक्यूज मी ऑब्सिक्वियस कह सकते हैं, ऑलवेज ओबेइंग अदर्स। ठीक है? देखो, ओबीडियंट का मतलब होता है, इसे एक चीज ध्यान रखना कि ओबीडियंट है तो एक ये पॉजिटिव चीज है कि आप ओबीडियंट हैं, आप आज्ञाकारी हैं, लेकिन हद से ज्यादा ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, एक एक बात मान रहे हैं, और जहां पे वो सही नहीं है सामने वाला फिर भी आप उसकी बात मान रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो वो ऑब्सिक्वियस हो जाता है कि आप बहुत ही एक्सेसिवली उसको फॉलो कर रहे हैं, एक्सेसिव फ्लैटरी फॉर पर्सनल गेन, है ना? चापलूसी कर रहे हैं आप उसकी। ठीक है? He was criticized for his obsequious nature और obsequious attitude towards his boss। ठीक है? चापलूसी वाला जो उसका बर्ताव था, उसके लिए उसे क्रिटिसाइज किया गया। क्लियर? परफंक्चुअरी का मतलब क्या होता है? परफंक्चुअरी, डन विथ मिनिमम एफर्ट, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम एफर्ट के साथ की गई है, बहुत ही लापरवाही के साथ की गई है कह सकते हैं। ठीक है? या फिर सिर्फ इसलिए कि फॉर्मेलिटी के लिए की गई है, औपचारिकता मात्र। ठीक है? होता है ना कि कई बार आपको कोई चीज करने का मन नहीं होता, बस आप सामने वाले को फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, है ना? कई ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उन्हें चाय बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता, बट वो जाके फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं कि आप चाय पियेंगे। उनका मन नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए, है ना? चलिए, सिनोनिम्स क्या होता है? केयरलेस, कर्सरी, मैकेनिकल, कैजुअल, सुपरफिशियल, हाफ हार्टेड, नेग्लिजेंट या फिर रूटीन। ठीक है? यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम एफर्ट के साथ की गई है, या फिर उसको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है। केयरलेस है, कर्सरी है, मैकेनिकल, कैजुअल, सुपरफिशियल, हाफ हार्टेड, नेग्लिजेंट या फिर रूटीन। तो परफंक्चुअली काम क्या होता है? जो सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए किया गया है। आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप पूरा मन लगा के असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना सकते हैं, या फिर बस सबमिट करना है, फॉर्मेलिटी है तो इसलिए आपने बस जल्दी जल्दी एक असाइनमेंट बना दिया। ठीक है? तो अगर आप जल्दी जल्दी बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम परफंक्चुअली कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, he gave a perfunctory apology without any regret। उसने क्या किया? फॉर्मेलिटी के लिए बस एक अपॉलोजी दे दी, है ना? फॉर्मेलिटी के लिए बस सॉरी बोल दिया, वो सच में सॉरी नहीं फील करता, है ना? सो दिस इज व्हाट इट मींस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पिनाकल। पिनाकल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये एक नाउन है, ठीक है? नाउन है, और पिनाकल का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट या फिर डेवलपमेंट।
किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, या तो वो सक्सेस के बारे में बात हो रही है, किसी चीज की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, या फिर कोई अचीवमेंट के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं देखो, पीक, समिट, एपेक्स, जेनिथ, हाइट, क्राउन, एक्मी, या फिर कल्मिनेशन। ठीक है, यानी किसी चीज की हाइट हो गई है, बिल्कुल वो अपने व्हाट कह सकते हैं पीक पर है कोई चीज। सक्सेस के बारे में जनरली हम इसे यूज करते हैं। पिन पॉइंट, देखो पिनाकल है, पिनाकल में पिन आ रहा है ना, तो बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल टॉप के पिन पे, पिनाकल हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज द पिनाकल ऑफ हिज करियर, यानी जब वो उसने गोल्ड मेडल जीता तो वो उसके करियर का हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, पिनाकल यानी हाईएस्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव having an obstinately uncooperative or disobedient attitude, यानी बहुत ही ज्यादा आप disobedient हैं, आप किसी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, stubborn हैं, या फिर हठी हैं। ठीक है, सिनोनिम देखो, disobedient, obstinate, defiant, stubborn, unruly, rebellious, headstrong, या फिर uncooperative। क्लियर है? disobedient, obstinate, defiant, stubborn, unruly, rebellious, headstrong, uncooperative। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही कॉमन है। रिकैल्सिट्रेंट यानी सामने वाला इंसान जिद्दी भी है, बात भी नहीं मानता, और डिफाई कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, द टीचर वांट द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट। रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही रेकलेस है, केयरलेस है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग विदाउट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बहुत ही रेकलेस है, बहुत ही लापरवाह है। देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं, रैश, केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, थॉटलेस, फूल हार्डी, इम्पल्सिव, हेस्टी, या फिर नेग्लिजेंट। ये आपके सिनोनिम्स है, रैश, केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, थॉटलेस, फूल हार्डी, इम्पल्सिव, हेस्टी एंड नेग्लिजेंट। रेकलेस लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं। करेजियस लोग जो हैं वो डेंजर के बावजूद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर रेकलेस जो है वो बिल्कुल केयरलेसली काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके काम से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, रेकलेस और करेजियस में अंतर होता है। करेजियस निडर है, ब्रेव है, और रेकलेस कोई भी काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या एंड रिजल्ट होगा, ही जस्ट डजंट केयर। ऑलराइट, तो उसे हम रेकलेस बोलेंगे। रेकलेस ड्राइविंग कॉजेज मेनी एक्सीडेंट्स, है ना, केयरलेस ड्राइविंग के बारे में बात हो रही है। चलिए, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ब टू वॉलेंटरली गिव अप पोजेशन, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज को आप त्याग देते हैं, है ना, आप वॉलेंटरली किसी चीज को गिव अप करते हैं, उसको त्याग देते हैं, चाहे वो आपकी पोजेशन हो या पावर हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिलिंक्विश। सिनोनिम्स देखिए, abandon, renounce, surrender, forsake, yield, give up, relinquish और resign। क्लियर है? देखिए, लीव क्विक, लीव समथिंग क्विकली, अगर आप किसी चीज को तुरंत छोड़ दे रहे हैं। रिलिंक्विश से रीलिव आ रहा है ना। रिलिंक्विश तो री और यहां से लिव,
तो री लीव क्विक, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, वेट इस निमोनिक को चेंज करते हैं, इसे मत देखना, relinquish। तो कोई ऐसी चीज जिसको आप लीव करके चले जाते हैं, ठीक है, विथ योर, अपने विश से, विथ योर ओन विश, ठीक है, तो उसे हम relinquish बोलते हैं, अपनी इच्छा से किसी चीज को छोड़ देना। इस निमोनिक को आप मत करना, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, इस निमोनिक को आप मत देखिएगा, यहाँ देखिए, relinquish मीन्स willingly letting go of something, किसी चीज को willingly छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है, तो लीव विथ योर ओन विश, आप किसी चीज को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ रहे हैं। ही relinquished his claim to the property, क्लियर है? आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना? रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज एन एडजेक्टिव, अनविलिंग टू रिवील वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बात करने में थोड़ा सा संकोच करता है, थोड़ा हेजिटेट करता है, अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करता है, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, रिजर्व्ड, साइलेंट, टैसिटर्न, क्वाइट, इंट्रोवर्टेड, अनकम्युनिकेटिव, विथड्रॉन या फिर रेटिसेंट, क्लियर है? शी रिमेन्ड रेटिसेंट थ्रू आउट द डिस्कशन, वो बिल्कुल चुप थी पूरे डिस्कशन में, या फिर बहुत ही हेजिटेट कर रही थी, है ना, या बहुत साइलेंट थी, विड्रॉन थी, शी रिमेन्ड रेटिसेंट थ्रू आउट द डिस्कशन, क्लियर है? समन, समन का मतलब क्या होता है? एक तो ये वर्ब है, ठीक है, और ये जो समन्स है ये नाउन है, ठीक है। समन का मतलब होता है आप किसी को अथॉरिटेटिवली या फिर अर्जेंटली बुलाते हैं, ठीक है, टू अथॉरिटेटिवली और अर्जेंटली कॉल समवन टू अपीयर, किसी को बुलवाना या फिर उन्हें कहते हैं ना कि उनको समन किया गया है, उनको बुलाया गया है, उनकी पेशी होगी, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, कॉल, कन्वीन, इनवाइट, ऑर्डर, कमांड, साइट, रिक्वेस्ट या फिर समन। तो ये समन, बुलाना, ये वर्ब है, इस चीज को आप ध्यान रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि समन्स का मतलब क्या होता है, समन्स का मतलब क्या होता है, तो ये नाउन है। नाउन कैसे है? समन्स का मतलब होता है इनवाइट, समन्स का मतलब होता है इनवाइट या फिर इनविटेशन, ठीक है, तो ये नाउन है, जो इनविटेशन जाता है उसको हम समन्स कहते हैं, क्लियर? और ये समन्स वर्ब है, किसी को समन करना, किसी को बुलाना, क्लियर है? टू कॉल समवन। तो कोर्ट में जो समन्स होते हैं, कोर्ट के समन्स यानी कोर्ट का जो इनविटेशन होता है, उसमें क्या होता है कि कोर्ट आपको समन करता है, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है, वर्ब का SES फॉर्म होता है ना, ये वो है। द कोर्ट समन्स यू, यू मस्ट अपीयर, तो कोर्ट अगर आपको इनवाइट करता है, आपको बुलाता है, तो आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल समन्ड ऑल द टीचर्स टू हिज ऑफिस, प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को अपने ऑफिस में बुलाया, क्लियर है? तो यहाँ पे समन एक वर्ब है और एक नाउन भी होता है, उसमें एस लग जाता है, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होता है? ये सिंगुलर है वैसे, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है, प्लूरल अगर आपको समन्स का बनाना है तो समन्सेस होता है, ठीक है। ये प्लीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, टैसीटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, टैसीटर्न क्या होता है।
रिजर्व्ड लोग हैं जो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, हैबिचुअली साइलेंट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, है ना। सिनोनिम्स देखो, रिजर्व्ड, साइलेंट, रेटिसेंट, क्वाइट, taciturn, introverted, uncommunicative, withdrawn, है ना। Despite his brilliance, he remained taciturn. वो बहुत ब्रिलियंट था पर फिर भी हमेशा चुप रहता था, बहुत कम बोलता था। क्लियर है। चलिए, यूबिक्विटस, ये वर्ड तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही कॉमन वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद है, हर जगह दिखाई देती है, हर जगह अपीयर हो जाती है, ठीक है, हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी भी आप कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? ओमनी प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यूनिवर्सल है, परवेसिव, एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड, कॉमन, ऑल प्रेजेंट, एक्सटेंसिव, ये आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि तुम चुप रहो, है ना, पर आप कहते हैं नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं हर जगह दिखाई देता हूँ, ठीक है। कह सकते हैं गॉड के सेंस में लोग बहुत यूज करते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज यूबिक्विटस, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। चलिए, मोबाइल फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस नाउअडेज। मोबाइल फोन्स आजकल हर जगह हैं, तो क्या है मोबाइल फोन्स? यूबिक्विटस, ठीक है। सोशल मीडिया हैज बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न लाइफ, कॉमन, ठीक है। गॉड के लिए हम ओमनी प्रेजेंट यूज करेंगे, बट अगर कोई मटेरियल चीज है, ठीक है, फोन्स हो गए, सोशल मीडिया, मटेरियल तो नहीं कहेंगे, बट आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है ना, तो ये आप यूबिक्विटस यूज करेंगे। ओमनी प्रेजेंट आप गॉड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, विसिनिटी, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है और उसके आसपास की जो एरिया है उसे हम विसिनिटी बोलते हैं, ठीक है, आसपास या फिर निकटता। तो सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? प्रॉक्सिमिटी, नियर बाय एरिया, नेबरहुड, सराउंडिंग्स, एजेंसी, नियरनेस, लोकेलिटी या फिर एनविरंस, सॉरी। देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट इन द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन, यानी स्टेशन के आसपास, स्टेशन के सराउंडिंग्स में कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, कीपिंग अ केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। तो कोई अगर बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है, बहुत केयरफुल है, उसे हम विजिलेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स देखिए, अलर्ट, वॉचफुल, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट एंड अवेक। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? आप अलर्ट हैं और वॉचफुल हैं, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं किसी चीज को। मतलब वॉचफुल नॉट इन द सेंस कि यू आर वॉचिंग समथिंग, बट जो वॉचमैन होते हैं वो क्या होते हैं? अलर्ट होते हैं ना, विजिलेंट होते हैं, यहाँ पे उस सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। द सिक्योरिटी गार्ड्स remained vigilant throughout the night. जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो बहुत ही अलर्ट थे, विजिलेंट थे रात भर, थ्रू आउट द नाइट। क्लियर है। तो इसी के साथ हमने सिनोनिम्स सारे डिस्कस कर लिए हैं जो कि 2025 एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद आपके वोकैबुलरी सीरीज में हम एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे गए थे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी वर्ड आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन द चैनल और वहां पे आपको जल्द से जल्द ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।